आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के चंपावत जिले में मौजूद एक ऐसे गांव के बारे में जो गांव होने के बावजूद भी गांव नहीं रहा, क्योंकि इस गांव में इंसानों का नहीं बल्कि भूतों का कब्जा होने की बात की जाती है। इस गांव का नाम है स्वाला गांव। यदि हम इस गांव को उत्तराखंड के मैप में भी देखेंगे तो ये गांव मेन चंपावत सिटी से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव के बारे में यह कहा जाता है कि 25 फरवरी 1952 के समय एक पीएससी बटालियन यानी आर्मी की बस इसी गांव के रास्ते से गुजर रही थी। उस बटालियन में बस का ड्राइवर था और साथ में 8 पीएससी के जवान भी बैठे हुए थे। उस दिन कोहरा इतना ज्यादा था कि उस ड्राइवर को मोड़ ठीक से दिख नहीं रहे थे और इसी वजह से वो बस एक पहाड़ी में नीचे गिर गई। जहां वो बस गिरी वहां से 20 मीटर आगे ही था स्वाला गांव। जैसे ही बस खाई में गिरी तो 8 पीएससी के जवानों की जान अभी गई नहीं थी, वो मदद के लिए करहा रहे थे। तभी गांव के लोग वहां आए, लेकिन वो उनकी हेल्प करने के बजाय उनके सामान से ही लूटपाट करने लगे और वापस अपने गांव चले गए। इलाज ना मिलने के कारण जवान शहीद हो गए। तभी से गांव पर अजीबोगरीब खतरा मंडराने लगा। जैसे कहा जाता है कि किसी को दिन में और रात में भूत दिखने लगे, तो किसी को ऐसा फील होता है जैसे कोई उनके साथ चल रहा है, कोई उनका पीछा कर रहा है या कोई उनसे मदद मांग रहा है। ये सब होने के बाद गांव वालों में डर फैलने लगा। गांव के लोगों ने वहां एक दुर्गा माता का मंदिर स्थापित कर दिया। जहां बस गिरी वहां दुर्गा मां की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया और एक लेख में 8 पीएससी के जवानों के नाम लिख दिए गए, जो वीडियो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। ये सारी चीज करने के बाद फिर गांव के लोग उनसे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमने जो भी गलत किया उसके लिए हमें माफ कर। लेकिन उसके बावजूद भी उन आत्माओं को उन पर बिल्कुल तरस नहीं आया और ये चीज उनके साथ लगातार होती रही। और कहते तो ये भी हैं कि धीरे धीरे लोग ये गांव छोड़कर जाने लगे। लेकिन इस गांव की कहानी में कितनी सच्चाई है, अब उसके बारे में बात करते हैं जितनी इन्वेस्टिगेशन हमने की है। कहने वाले को कहने तो हम तो रह रहे नहीं, तो हमें पता नहीं होता। रात दिन हम यहाँ रहते हैं, कोई मतलब ही नहीं। इतने सैनिक गिरे थे यहाँ से नीचे पीएससी के बटन वाले, वो सबको लूट लिया था। खाली कहते हैं यहाँ के लोग, किसने कहा भूत है हमारी तो जन्म। यहाँ के लोग आज भी इस बात को नकारते हैं कि यहाँ कोई भूत है। ये बात तो सच है कि यहाँ पीएससी के जवानों की एक बस गिरी थी, लेकिन उनके साथ लूटपाट की गई थी। ये बात सिर्फ अफवाह है। कहा जाता है कि 1970 के समय में एक अंग्रेज गांव में आया था और उसने अपने दोस्तों को बताया था कि उसे ये गांव सुनसान और हॉन्टेड लगा। उसके बाद बात आगे फैलती गई और बात का बतंगड़ बनता गया। ये लूटपाट की बात किसी एक बाहर के व्यक्ति के द्वारा फैलाई गई है ताकि ये गांव बदनाम हो सके। रही बात गांव में दिखने वाले भूतों की, तो ये बात भी सरासर झूठ है, क्योंकि अभी भी गांव के लोग दिन के समय यहां जाते हैं और वो लोग अपने खेतों की देखभाल करते हैं और यहां खेती भी करते हैं। रात को लोग गांव छोड़कर इसलिए जाते हैं क्योंकि यहां बिजली का अभाव है और डेवलपमेंट जीरो होने की वजह से भी ये लोग यहां से चले जाते हैं। लेकिन अभी भी रात के समय यहां एक आध लोग इसी पुराने घर में रहते हैं गांव की देखभाल करने के लिए। इस गांव को हॉन्टेड बनाने का श्रेय आजकल के न्यूज चैनल को भी जाता है, जिन्होंने बिना जांच पड़ताल के इस गांव के बारे में क्या क्या बातें कर दी और इतना मसाला डालकर की कि गांव हॉन्टेड बन गया। ये वास्तव में बहुत खूबसूरत गांव है। चारों तरफ पहाड़, खेत और नदियां हैं। तो इस गांव में आप जरूर आएं, लेकिन किसी एक कहानी को मद्देनजर रखते हुए अगर आप यहां आते हैं और उसके बाद ऐसा कहते हैं कि यहां ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो इस तरह की बातें सरासर गलत है, क्योंकि हम इस गांव को ही नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड को बदनाम कर रहे हैं। उत्तराखंड में वैसे ही पलायन एक बहुत अहम मुद्दा बन गया है। उसके बाद अगर हम लोगों द्वारा ऐसी अफवाहें फैलाई जाएगी कि गांव में भूत हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं, तो और पलायन बढ़ने का खतरा उत्तराखंड पे मंडराता रहेगा। आप कोई भी बात करें, पहले उसकी जांच पड़ताल करें, और ये करना आपका फर्ज है, क्योंकि आपको 100 लोग कम से कम देख रहे हैं। आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें जरूर बताएं। देखते रहिए उत्तराखंड मिस्ट्रीज। मैं रोहित पटवाल, धन्यवाद।